हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27 से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक गलत लिखा है, टाइप हुआ है। यहाँ 27 आएगा, ये 27 ही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 2.26 में दो मत भगवान बता रहे थे कि अगर आप वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंगली नहीं मानते हो तो अन्य दो सिद्धांत भी हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन अगर उनके अनुसार भी आप देखो तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, और तो भी हत्या में कोई पाप नहीं लगेगा आपको। ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो उसी को और कंटिन्यू कर रहे हैं और एक सिद्धांत बता रहे हैं, गौतमी। कौन सा? गौतमी सिद्धांत बता रहे हैं कि गौतमी सिद्धांत में है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो टल नहीं सकती, अटल है। यानी जातस ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्यता। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और ये रोक नहीं सकते, ये होगा ही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं ना तुम सोचते अर्हसि, इसीलिए तुम शोक मत करो अगर गौतमीय सिद्धांत के अकॉर्डिंगली देखा जाए। तो भगवान यहाँ पे 29 श्लोक तक सिद्धांतों को ही बताएंगे। जो सिद्धांत, मतलब ये सिद्धांत जो है ये लोक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत नहीं है। ये नहीं कह रहे गलत है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ना, ये तो सही है। उससे मृत्यु के साथ जन्म भी होगा। लेकिन जो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, शिला प्रभुपाद जी तब परपट में बताएंगे, लेकिन जब मृत्यु प्राप्त, जो मुक्ति प्राप्त कर लेता है फिर उसका ये चक्र बंद हो जाता है। नहीं, अगर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपकी चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब आवेशम भावी है, मृत्यु अटल है और मृत्यु का जन्म भी अटल है, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो? इसलिए ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ध्रुवम जन्म मृत्युस्य चा, और जिसकी मृत्यु होती है तो उसका जन्म भी
निश्चित है, जन्म भी होता है। तस्माद, तस्माद मतलब इसलिए, हे अर्जुन इसलिए, तस्माद अपरिहार्य थे, अपरिहार्य थे, अपरिहार्य थे मतलब, अपरिहार्य का मतलब यहां बताया गया है इसमें, अपरिहार्य, जिससे बचा जा ना सके, जिससे बचा ना जा सके, मतलब कि जिस तरह जन्म हुआ है मृत्यु आएगी, और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, इससे आप बच नहीं सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप टाल नहीं सकते, ये होगा ही मतलब ये निश्चय ही होगा, इसलिए बता रहे हैं। तो ना तुम सोची तुम रहसी, तो फिर यानी होगा ही, जिसकी मृत्यु होती है उसका, सॉरी कहाँ थे, हाँ, इसलिए क्रियाएं होती हैं, तो ये अपरिहार्य हैं, यानी इनको होना ही है, इनको आप रोक नहीं सकते, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपने कर्तव्य को करना चाहिए, जो आपका क्षत्रिय का कर्तव्य है उसको आपको करना चाहिए, और इसमें आपको शोक नहीं करना चाहिए। फाइनली बता रहे हैं, शोक नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक देखने में लग सकता है कि सरल है बिल्कुल, लेकिन ये श्लोक सच में इतना कठिन है कि समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है ये, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने बहुत आसान शब्दों में बता दिया, लेकिन आप गीता भूषण टीका पढ़ोगे इसकी, तो आप चकरा जाओगे मतलब कौन सा ये सिद्धांत है, गौतमी सिद्धांत ये। इसको भगवान बता रहे हैं कि गौतमी सिद्धांत के अनुसार भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं। हम्म। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य का मतलब समझ गए, जिससे बचा नहीं जा सकता, जो अटल है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो आएगा ही। जैसे कि अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, तो आप ट्रेन से जाएं चाहे बाई रोड जाएं, तो पलवल ये मिलेगा ही, अगर इस वाली रूट से जा रहे हैं तो, या उससे जा रहे हैं तब भी पलवल मिलेगा, तो पलवल मिलेगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते। अब आप कहोगे अच्छा मैं अगर उधर से आ रहा हूँ तो उधर से आ रहा हूँ तो उधर की चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि अ, आप घूम के जाएंगे, मतलब दिल्ली से अगर कोई बाई रोड जा रहा है तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, ये अवश्य है, अगर वो जा रहा है अपने गंतव्य पे तो। इसी प्रकार से जिसकी जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होती है। अब सोचो जरा। हाँ, हम पनीर की व्यवस्था करवा रहे हैं, एक हमारे भक्त हैं जो कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं अच्छा खासा, उसमें आप लोग जा सकते हो, भरपेट खा सकते हो। अब देखो सफल होता है कि नहीं होता है, मतलब वहां तो होगा ही प्रोग्राम, पर कौन करता है कौन नहीं करता है ये तो बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, तो मोटा मोटा इसमें ये समझना है कि जिसको शरीर मिला है उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। क्रिया है। क्रिया है, हाँ। जन्म किसे कहते हैं, मतलब किस प्रोसेस को जन्म कहते हैं। शरीर का भी कोई जन्म नहीं होता, शरीर का भी कहाँ जन्म, शरीर तो मरा हुआ है ना पहले से, वो डेड है ना पहले से, जन्म मृत्यु कैसे हो सकती है शरीर की। आत्मा शारीर, तो जन्म मृत्यु कहते किसको फिर। वही प्रोसेस क्या है। हम्म। यानी सोल जब शरीर में एंटर करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं जन्म, और सोल जब शरीर से एग्जिट करती है उसको बोलते हैं मृत्यु। एक्चुअली जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता, जन्म मृत्यु तो है ही नहीं, हम उसका शब्द है, नाम है। जैसे हर चीज का एक नाम है, वैसे ही उस प्रोसेस का नाम है। जैसे कि एक आत्मा एक शरीर में गई, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जन्म। और एक आत्मा शरीर से बाहर निकल गई उसको बोलते हैं मृत्यु। तो आत्मा कब जाती है शरीर में, जब गर्भ में होती है वहीं चली जाती है, तो वहीं से जन्म फिर स्टार्ट होता है जब बाहर। तो जब होगा ही, जब भगवान कह रहे हैं ये अपरिहार्य है, ये होगा ही, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, या तो आपके शोक करने से ये ना हो तो ठीक है, लेकिन होगा ही तो फिर शोक करने का, तो शोक करना व्यर्थ है जो होगा ही जब, क्योंकि हम मृत्यु जब किसी को जाती है तो शोक करते हैं, लेकिन मृत्यु तो अटल है ना, वो तो होनी ही है, तो शोक क्यों करें, ये तो होना ही है, इसलिए हमें अपने कर्तव्य पालन से चूकना नहीं चाहिए। शोक इसलिए होता है कि संग छूट गया, साथ छूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना आप कर्तव्य भूल जाओ अपना। अब आप 40-45 दिन के लिए शोक में चले गए, अपना कर्तव्य ही नहीं कर पा रहे हैं, तो
ये ठीक नहीं है, कर्तव्य करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो भगवान ने 26 नंबर श्लोक में और 27 नंबर श्लोक में भगवान ये जो सिद्धांत बता रहे हैं, तो ये है नहीं सिद्धांत, मतलब वैदिक सिद्धांत नहीं है, वैदिक में नहीं है, लेकिन लोकायत में सिद्धांत हैं ये। तो कुछ लोग इनको मानते हैं, इन सिद्धांतों को मानते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा होता है। हमने पीछे सिद्धांत पढ़ा था ना कि जो चार्वाक मुनि का सिद्धांत था कि शरीर ही आत्मा है, यानी शरीर बना और शरीर से ही आत्मा ने जन्म ले लिया, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है, ऐसा उनका सिद्धांत था। तो ये कुछ सिद्धांत है जो लोग मानते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवान से कि अगर तुम वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते हो, तो यहाँ पे लोक सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, तो इन सिद्धांतों के अनुसार भी तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही, और उसके पश्चात फिर उसका जन्म भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे चार चीजें बता रहे हैं भगवान। क्या चीजें? चार चीजें। तो इसीलिए मैंने ये जो हाईलाइट किया है, ये पहला फर्स्ट, दूसरा हाईलाइट करूंगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले में क्या आ रहा है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है। पर क्या आपको वैदिक शास्त्र में ऐसा कुछ दिखता है कि जिसकी मृत्यु जन्म लेने का मृत्यु ना हुई हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसका जन्म होने के बाद मृत्यु ना हुई हो? यहाँ कह रहा है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अविश्वंभावी अटल है। लेकिन हम वैदिक शास्त्र में देखते हैं, भागवत में देखते हैं कि ऐसे इंसान हैं जिनका जन्म हुआ है फिर मृत्यु नहीं हुई। ध्रुव, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जन्म हुआ, लेकिन सह शरीर ही वो ध्रुव लोक चले गए। ऐसा नहीं उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जब मृत्यु देवी आई कि मुझे स्वीकार करो, तो कैसे करा? उनके सर पे सर रख के, अपना पैर उनके सर पे रख के चले गए, मतलब मृत्यु को भी नीचे फेंक दिया, उसको भी करके ऊपर उसी, मतलब सह शरीर, सह शरीर मतलब उसी शरीर से चले गए, शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। शरीर छोड़ना ही मतलब प्रोसेस है मृत्यु, और शरीर ही नहीं छोड़ा उन्होंने। तो जो ये लोक सिद्धांत है इसमें बताते हैं ये सही है, मतलब ये गलत नहीं है कि जिसका जन्म है शरीर है। वो तो कोई विरला होते हैं, विरला जिसमें भगवान की कृपा हो गई जो सह शरीर चला गया। हर किसी पे कृपा नहीं होती, हमने तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, फिर स्पिरिचुअल शरीर मिलेगा, मान लो अगर भगवत धाम चलेगा, लेकिन यहाँ तो मृत्यु होगी। ध्रुव का पता है कि ध्रुव तो शायद शरीर ही चले गए थे, बाकी सब तो आध्यात्मिक शरीर लेके जाते हैं ना, ये शरीर छूट जाता है, आध्यात्मिक शरीर लेके स्पिरिचुअल चले जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा कुछ अभी तक तो सुना, प्रहलाद महाराज तो अभी भी चल रहे हैं भागवतम में, वो तो अभी भी चल रहे हैं, उनके पोता पुत्र अभी भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब कब तक हैं वो, देखते हैं। यानी इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, और मृत्यु अटल है। जैसे कि कंस का एग्जाम्पल, जैसे ही कंस को पता चला शरीर लिया है तो मृत्यु होगी उसकी, लेकिन पता चला कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 7 दिन बोला था कितना, हाँ 8वीं संतान मारेगा, मर जाऊंगा, तो वो क्या क्या नहीं कर रहा था अपने बचने के लिए। ये मृत्यु तो अटल है। तो जब उसे पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो गलत काम कर रहा था, मार रहा था, ये कर रहा था सब। लेकिन एक भक्त को जब पता चलता है कि मृत्यु होने वाली, तो वो क्या करता है? दूसरे कल्याण के लिए सोचता है, खुद के कल्याण, यानी महाराज परीक्षित ऐसा नहीं है आगे आप सबका वध करने लगे, ये करने लगे। दूसरा है ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और तीसरा है तस्माद अपरिहार्य थे, यानी इसलिए, तस्मात मतलब इसलिए, उनको बचाया नहीं जा सकता जन्म मृत्यु के चक्र से। जब तक वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनको बचाया नहीं जा सकता, अपरिहार्य है, ये होगा ही, ये अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए ना तुम शोचितुम अर्हसि, हे अर्जुन तुम शोक मत करो, अपना कर्तव्य पालन करो। तो यहाँ पर ये चीज है, क्योंकि इस संसार में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही हैं, तो क्या हम दुख करते हैं? आई परिवर्तन हो गई चली गई, दूसरा आ गई हुई चली गई। तो ऐसे ही शरीर भी है, परिवर्तन होता है, 6 विकार होते हैं उसमें, फिर फाइनली मर जाता है। तो इसीलिए इस जन्म चक्र के मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि हम ठीक है जो मिले पकड़ो मारो उसको, रोक ही नहीं सकते भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अटल है, रोक नहीं सकते तो मारो। नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भी नहीं करना है, हमको धर्म युद्ध करना है। धर्म युद्ध मतलब धर्म के अकॉर्डिंग चलना है, धर्म के सिद्धांत में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली युद्ध भी करना है, ताकि जो बेकार लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो सके और विश्व में शांति स्थापना हो सके, शांति बनी रहे।
ये मतलब नहीं कि किसी को पकड़ो मारो, ये बढ़ावा देना नहीं है इस श्लोक का मतलब, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। हमने इस श्लोक पढ़ लिया, जातस्य ध्रुव मृत्यु, इसलिए जो मिलता है हम टपका देते हैं, हमारा काम ही यही है। तो ऐसा है। तो ना शोचितुम अर्हसि मतलब, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शोक आत्मा के लिए करो, शरीर के लिए नहीं, कि मैंने इतने जन्म भगवान के बिना बिता दिए, मेरा ये जन्म बेकार हो गया, मैं कितना मतलब अपने इंद्रिय लिप्त में इतना खो गया कि मैंने भगवान का नाम ही नहीं ले पाया, इस चीज पे आप शोक करो, अगर शोक करना है तो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है श्लोक में? क्या चल रहा है बताइए, कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ सुन रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये श्लोक में वही बता रहे हैं कि पहले आपने समझा है कि मृत्यु मृत्यु मतलब मैं समझा नहीं पा रही है। मृत्यु आपने क्या? मतलब मृत्यु मतलब शरीर की एक बताया था ना कि मृत्यु शरीर शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो मृत्यु कैसे हो सकती है उसकी। तो जन्म किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पूछा था आपने, पहले उसका बताया था कि मृत्यु नहीं होती है। आत्मा जैसे शरीर में एंटर करती है तो मतलब है, जीवित हो गया शरीर, और आत्मा नहीं है तो उसको मृत्यु बताते हैं। ये सब। हाँ, आत्मा जब एग्जिट कर देती है तो मृत्यु बोलते हैं, और आत्मा एंटर करती है तो जन्म होता है। हम्म। लेकिन जिसने ये शरीर लिया है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं आत्मा ने एंटर किया तो आत्मा उस शरीर को छोड़ेगी भी, ये अटल है। यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, एक सीधे शब्द में समझाने के लिए कहा जाता है कि मृत्यु भी उसकी होगी। अब जो है नीचे, उसको मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा, मैं खाली वैसे बता दूंगा कि यहाँ पे एक रेड लाइन कर रखी है। जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग, इसका मतलब है जन्म। मैं बोल रहा था जन्म क्या है, आत्मा ने जब एंटर किया बॉडी में तो उसको जन्म बोलते हैं। यानी आप जैसे 35 ईयर के हो गए, तो मैं बोलूं 36 ईयर में आपका ये शरीर था, 35 साल के हो गए तो 36 साल पहले क्या आपका ये शरीर था जो अभी है? तो इसीलिए कह रहे हैं जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व ही नहीं था। इंद्रिया थी, मन बुद्धि अहंकार कुछ था? कुछ नहीं था। उठा लेना, ये वो है, तुष्ट हरि प्रभु क्या पूछ रहे हैं, अगर वो बोले कि वो बताया नहीं तो कहते हैं, भैया बिजी हैं, वो जोड़ जाड़ के बताएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका जो भी अभी ईयर हो गए हैं जहां तक आप बढ़ गए हो गए, उससे पहले आप सोचो, आपका जब जन्म नहीं होता उससे पहले ये शरीर था जो अभी आपका है? ना शरीर था, ना इंद्रिय था, ना मन बुद्धि, कुछ नहीं था, ये नहीं था ये वाला। मन बुद्धि अहंकार था वो तो दूसरे शरीर में था, पर ये शरीर तो नहीं था ना। तो इसी को जन्म बोलते हैं, यानी संयोग, यानी मिलन, यानी आत्मा का संयोग हुआ जब। और मृत्यु का अर्थ क्या है? आत्मा का वियोग, जब आत्मा ने छोड़ दिया उस शरीर को, उसको बोलते हैं मृत्यु। तो जन्म मृत्यु ये है। और जन्म मृत्यु का कारण शरीर नहीं है, आत्मा है। क्योंकि हम जो भी धर्म करते हैं या धर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें शरीर मिलता है। किसी की नाक पतली है, छोटी है, लंबी है, डिफरेंट डिफरेंट शरीर होते हैं सबके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए, वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। यानी जो धर्म और अधर्म का जो आधार है वो आत्मा है, मतलब आत्मा से। क्योंकि किसी ने धर्म किया, मान लो मैंने पुण्य किया, मैंने किसी को डोनेशन दिया, तो अब मेरा ये शरीर उसको फिर वापस जो डोनेशन का मुझे जो फल मिलेगा वो भोगने के लिए मेरा ये शरीर तो रहेगा ही नहीं। तो भोगेगा कौन? आत्मा भोगेगी ना, मतलब आत्मा दूसरे शरीर धारण करेगी, उसमें भोगेगी वो, ये शरीर तो नहीं भोग रहा ना। तो ये चीज बता रहे हैं कि जो धर्म अधर्म जो भी करते हैं उसका फल ये शरीर नहीं भोग रहा है, दूसरे शरीर भोगेगा कोई, ये तो रहेगा ही नहीं शरीर। नहीं कुछ जैसे मतलब कि धर्म अधर्म जो भी है वो शाश्वत चीज से संबंध है। मटेरियल मतलब जो जड़ पदार्थ से संबंधित नहीं है। अगर जड़ पदार्थ से होंगे तो फिर आप धर्म किया, तो अब धर्म अधर्म जो भी किया आपने, अब शरीर खत्म हो गया, आप खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, तो अब उसका फल कौन लेगा, उसका हिसाब कौन रखेगा कि आपने ये गलत काम किया था, इसका फल कौन भोगेगा? ना शरीर है, ना आत्मा है आपकी, तो भोगेगा कौन? इसलिए कोई शाश्वत चीज होनी चाहिए ना, कि जो लेखा जोखा भोगेगी। फिर आपने अलग अलग शरीर में किया तो फिर आगे भोगेगी। तो शाश्वत चीज होगी वही तो भोगेगी। अब मान लो कोई शाश्वत चीज, जैसे पीछे उसमें बताते हैं कि शरीर और आत्मा मर जाती है, तो भोगेगा कौन? मान लो आपने कोई धर्म का कार्य किया, पुण्य का काम किया, तो भोगेगा कौन? फिर बचा ही नहीं कोई भोगने के लिए। तो ये तो गलत अर्थ हो गया ना। तो यही चीज बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म का जो आधार है वो शाश्वत होना चाहिए, जो आत्मा। जैसे कि आपको कर्म करना है, आप कर रहे हैं, तो हमारा अगला अगला वर्ष मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी तो होती है जो इसी जन्म में मिल जाते हैं, इस जन्म में तो पिछले का मिल रही है।
पिछले कुछ करा है ना, पिछले जन्म में ही तो करा है ना, वो अभी मिल रहा है ना, आप जो करोगे वो तो आगे मिलेगा ना। हम्म। आगे अभी जुड़ता जा रहा है, वो आगे मिलेगा। अभी तो हमने कुछ पीछे पुण्य किया है कि हम भक्ति में आ गए हैं। अभी जो कर रहे हैं वो तो हमारा आगे संवरेगा। हम्म। अब ये कर्म की जो ग्रंथि है बहुत गहनतम है। अब क्या पता आप कौन सा भुगत रहे हो। आप हो सकता है करोड़ों साल पहले वाला भुगत रहे हो। अभी तो आपका कमरा भरा हुआ है पापों से, मान लो। अब वो कौन सा भुगत रहे हैं क्या पता, वो खाली होगा कैसे होगा, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं इससे सब खाली हो जाएगा, पीछे आगे सब साफ हो जाएगा। भक्ति में इतनी शक्ति है। तो इसको हम छोटे से उससे समझते हैं। पहले हम परपट पढ़ लें इसका। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। ये तो क्लियर है ना, जो आप कर्म करोगे उसे जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसी से एक चीज और होता है कि आत्मा शाश्वत है। वरना हर कोई अलग अलग क्यों दिख रहा है। अगर मान लो कोई कर्म है ही नहीं, कर्म होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, तो आप बताओ आपका अलग अलग फेस क्यों है सबका। कर्मों के अनुसार है ना, तो कर्म होते हैं पीछे तो आगे भी होंगे। तो इससे ही साफ हो जाती है बात। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी पकड़ो वध करना स्टार्ट कर दो, नहीं। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। जैसे कि राजा लोग जब आखिर जाते थे जंगल में तो जानवरों का वध करते थे। हिंसा, हिंसक जो पशु हैं जैसे चीता, शेर, इनका। क्यों, ये तो हिंसा हो गई फिर, नहीं। एक्चुअली उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर इधर शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि फिर वो प्रवेश करने लगेंगे इधर, तो शांति भंग हो जाएगी। तो उनको बैलेंस बनाने के लिए ऐसा आखिर करते थे। तो उसी प्रकार से धर्म युद्ध होना चाहिए, ताकि जो वैसे लोग हैं जो कि हल्ला गुल्ला करते हैं वो साफ होते रहें, और जो मानव समाज में शांति बनी रहे। इसीलिए करें अपरिहार्य है, यानी अकारण किसी को पकड़ के नहीं मारना है, काढ़ी किसी का वध नहीं करना है, धर्म युद्ध के अनुसार वध करना है। और अपरिहार्य है मतलब यानी अटल है, इसे टाल नहीं सकते। जिसका शरीर जिसने धारण किया उसे शरीर त्यागना भी पड़ेगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है, क्योंकि जो भी आप धर्म और अधर्म इस शरीर से रह के करोगे वो आपको कौन भुगताएगा, मतलब कौन भोग दिलाएगा, उस आत्मा ही दिलाएगी, क्योंकि आत्मा ही दूसरे शरीर में जाएगी, फिर आप उस शरीर में भोगोगे वो चीज। आत्मा खत्म, शरीर भी खत्म, तो फिर फायदा क्या वो धर्म अधर्म करके, फिर तो कुछ भी करो। वही तो उन्होंने ये श्लोक नहीं पढ़ा ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। मतलब भगवान ने ठान लिया है कि भाई युद्ध होगा तो युद्ध होगा ही। आज मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो जब सब कुछ फाइनल हो जाता है और भगवान जाते हैं वहां पे शांति दूत बन के, लास्ट में एक आध प्रयास करने जाते हैं, क्योंकि पांडव और कहते हैं प्लीज हमारे लिए एक बार और चले जाओ, कुछ तो करो कि युद्ध टल जाए। द्रौपदी चिल्लाती है, अरे इतना कुछ दुख झेला मैंने और इतना वनवास में दुख झेला, फिर भी कह रहे हो कि टल जाए। तो वहां पे अनसुनी कर देते हैं द्रौपदी की बात। कहते कि नहीं वो तो ऐसे ही गुस्से में बोल रही है, आप जाइए। और भगवान जाते हैं और दुर्योधन को खूब अच्छे तरीके से समझाते हैं। दुर्योधन समझाता है, गंधारी समझाती है, धृतराष्ट्र समझाते हैं, पितामह समझाते हैं, द्रोण, और क्या ना विदुर, संजय, सब लोग समझाते हैं, किसी की बात नहीं मानता है वो। भगवान कहते ठीक है, आप ऐसा करो 5 गांव दे दो, उसी संतोष मैं उनको मना लूंगा, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद भगवान कहता है कि ना मैं ना कृष्ण को ही अगर बंदी बना लूं ना, क्योंकि बात चल रही थी वहां पे जब वो दुर्योधन चला जाता है सभा से, कि देखो एक ही अब तो ऑप्शन है कि धृतराष्ट्र आपका पुत्र तो मान नहीं रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो अच्छा होगा ये भीष्म इत्यादि दुर्योधन को बंदी बना ले और बंदी बना के सौंप दे युधिष्ठिर महाराज को। तो ये सुन लिया उन्होंने। तो वो मंत्रणा बनाते हैं कि ये हमें बंदी बना, इससे पहले कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। कृष्ण बंदी हो गए तो फिर पांडव क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात पढ़ लेते हैं। सात्विक जो होते हैं ना, सात्विकी जो जाते हैं संग, जो उनके रथ चला रहे थे, वो पढ़ने की शक्ति है उनकी, वो देख के पढ़ लेते हैं क्या सोच रहा है वो। तो उन्हें सोच लिया अच्छा ये कर रहा है। तुरंत वो अब सेना गए, सब सेना तैयार कर दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा दुर्योधन कर सकता है, बंदी बना सकता है। तो जैसे ही भगवान सुनते हैं ये, तो भगवान फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं इस रोशनी। तो सब लोगों की आंखें चौंक जाती हैं, खाली विदुर, पितामह, भीष्म, द्रोण ये सब देख पाते हैं भगवान विराट रूप को, और फिर वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद
रोने लगते हैं धृतराष्ट्र गंधारी, मैं क्या करूं, मेरे पुत्र ही सब सर्वनाश है, मैं काश पहली त्याग देती इसको, ये वो बातें होती हैं। तो उसके बाद भगवान के संग संग कौरव वगैरह जाते हैं, तो भगवान सबको पीछे वापस कर देते हैं। कर्ण को ले जाते हैं अपने साथ रथ पे बिठा के, और कर्ण को रथ पे बिठा के ले जाते हैं, और बाद में कर्ण को भी भेज देते हैं। तो अब यहाँ पे बातचीत चल रही होती है सबकी, संजय सब समझा रहे होते हैं, विदुर समझा रहे थे कि दुर्योधन तुम्हें समझ जाना चाहिए, ये है वो है। और धृतराष्ट्र पता क्या सोच रहा था, कि वो सब तो ठीक है, लेकिन संजय ये बताइए कि कृष्ण कर्ण को ले गए, उन्होंने क्या कहा उससे। उसकी टेंशन थे देखो, यहाँ सब टेंशन में ये थे कि दुर्योधन को समझा रहे थे पितामह भीष्म द्रोण सब, लेकिन धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है कि आपने बताया कि भगवान ने सबको पीछे छोड़ दिया, पर कर्ण को अपने रथ पे बिठा के ले गए, तो क्या बात हुई उनकी बात बताओ। तो फिर बताते हैं कि एक्चुअली कृष्ण ने बताया कि एक्चुअली तुम कुंती के ही पुत्र हो, और इस तरीके से तुम बड़े भाई हो पांडव के, तो इसीलिए आपको पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए। और एक बार आप अगर बता दोगे कि आप पांडव के भाई हो, तो हो सकता है वो युद्ध करेंगे नहीं, सब कुछ आपको ही सौंप देंगे, और आप सम्राट बनोगे, आप पूरे विश्व के राजा होगे, और चामर झुलाएंगे युधिष्ठिर महाराज आपको, पंखा करेंगे, सब मतलब सब आपके शरणागत रहेंगे, आप मैन राजा रहोगे, किंग। तो आपको दिक्कत क्या है, स्वीकार कर लो। लेकिन कर्ण स्वीकार नहीं करता है, कह रहा नहीं, कुंती ने मुझे त्याग दिया था, और मेरे जो राधा और एक जो सूतक सूत परिवार से थे, उन्होंने मुझे पाला पोषा किया। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा था मैं ये सब, हाँ, कुरुक्षेत्र के उससे। तो फिर उसके बाद कर्ण आ जाता है वापस, मतलब कर्ण आ जाते हैं वापस कि नहीं मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि जीत युधिष्ठिर महाराज की होगी, क्योंकि वो धर्म के पथ पे हैं और सही है वो। दुर्योधन गलत है, मुझे पता है कि दुर्योधन गलत है, लेकिन क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है, मैंने उसे प्रतिज्ञा संकल्प का वचन दिया, मैं इसलिए लड़ूंगा। और लेकिन मुझे पक्का पता है कि हम अधर्म में हैं, और मेरी मृत्यु भी होगी, और मैं अर्जुन के द्वारा मारा जाऊंगा, पता है, पहले ही बता दिया मैं, अर्जुन के द्वारा मारा जाऊंगा, सब होगा, सब कौरव मारे जाएंगे, दुर्योधन भी मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे भीम के द्वारा। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ऐसा नहीं, कर्ण को पहले से ही पता था कि मैं मारा जाऊंगा। फिर कुंती महारानी आती है बताने कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मेरा पुत्र है, तो कुंती महारानी को यही बोलते हैं कि आपके 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे, मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, और मुझे पता है कि मैं अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा, अर्जुन मेरा वध करेगा, लेकिन रहेंगे 5 ही आपके पुत्र। तो इस तरीके से भगवान फिर बाद में कहते हैं कि भाई मैंने योजना पहले ही बना ली है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब अपनी सेना को ले जाते हैं वहां कुरुक्षेत्र जाके, जब पूरा गाड़ देते हैं अपने सारा तंबू वंबू, तो वहां भी कोसते हैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, अपने संबंधियों को मारूंगा ये वो। तो अर्जुन समझाते कि युधिष्ठिर महाराज, हाँ सोचो कि हमने कितना कष्ट सहा है, और भगवान कृष्ण ने जब हाँ बोल दी कि युद्ध करो, और कुंती हमारी माँ ने बोल दिया युद्ध करो, फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो। तो वहां पे कहते हैं कृष्ण कि युद्ध अटल है, और ये सब मारे जाएंगे, ये मैंने पहले से योजना है, मेरे पहले से ही मन बन गया है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो यानी कृष्ण ने एक बार जो इच्छा कर ली है, अपरिहार कर ली है, तो फिर तो युद्ध अवश्यंभावी युद्ध होगा ही, कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अतः अपना कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। यानी भगवान ने चाह लिया था तो युद्ध होगा ही। देखो, हम सोच सकते हैं कि भगवान अर्जुन को कब से समझा रहे हैं, और अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अर्जुन की जगह खड़े होकर देखो एक बार, अर्जुन कितने महान योद्धा थे तब वो झुक रहे। हम तो छोटी छोटी बातों पे भक्ति छोड़ देते हैं, मेरी माँ ने ये बोल दिया, मेरी मम्मी ने ये बोल दिया, पिता ने ये बोल दिया, ये गलत है, हम मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्लास आज, ये वो सब छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो सोचो अर्जुन तो फिर भी कितने ऊपर थे, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं अभी सुनते सुनते, अरे मान क्यों नहीं रहे हैं, भगवान इतने समझा रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे, युद्ध करो, क्यों ये शोक कर रहे हैं। हाँ, तो नीचे गिरना होगा, यानी उनका मरना अवश्यम भावी है। आप युद्ध नहीं करोगे तब भी उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मतलब कि जिसने शरीर लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप ये गौतमी सिद्धांत के अनुसार भी मानते हो, तब भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के श्लोक में मेन यही है कि धर्म और अधर्म आत्मा से संबंधित है, शरीर से नहीं, जो भी अधर्म कर रहे हैं, लेकिन शरीर के द्वारा करते हैं हम, लेकिन शरीर से संबंध नहीं, क्योंकि शरीर तो ये रहेगा ही नहीं। मान लो मैंने इस शरीर से किसी को भोजन खिलाया, तो मुझे लाभ मिलना चाहिए शरीर को, अभी नहीं आगे चल के कभी भी, लेकिन मिलेगा कैसे, शरीर तो रहेगा ही नहीं है, अब शरीर तो दूसरा होगा।
तो इसीलिए हम जो भी धर्म अधर्म करते हैं उनका संबंध आत्मा से, यानी शाश्वत चीज से है। इसीलिए यहां बता रहे हैं कि शाश्वत चीज से है और ये शरीर तो नाशवान है। तो यानी धर्म और अधर्म संबंध आत्मा से है, क्योंकि धर्म अधर्म को फलों को भोगने के लिए अगले जन्म आएगी। इसलिए अ, तो इसलिए ये चक्र, ये कर्म का चक्र चलता रहेगा। इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब तक इंसान की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक उसे ये जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की